Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 14 जौनपुर से पत्र। ये पत्र लिखा है अक्षित ने अपने दोस्त सौरभ को। अक्षत घूमने के लिए जाता है। कौन सी जगह? नैनीताल। और नैनीताल के चारों तरफ क्या है? बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है, हरियाली है। और इसको किस नाम से बोला जाता है? पर्वतीय क्षेत्र के नाम से बोला जाता है। तो वहाँ की खूबसूरती से रिलेटेड जो चीज़ें अक्षत अपने दोस्त को बताना चाहता है, उसी से संबंधित उसने क्या लिखा है? ये पत्र लिखा है। जौनपुर, दिनांक 4 अप्रैल। प्रिय मित्र सौरभ, सैन्य अभिवादन। वार्षिक परीक्षा के बाद हमारे विद्यालय से विद्यार्थियों का एक दल नैनीताल की यात्रा के लिए गया। मैं भी उस दल में शामिल था। इस पत्र के माध्यम से मैं नैनीताल के बारे में बताना चाहता हूँ। भारत के उत्तराखंड के कुमायूं में नैनीताल नाम की एक सुंदर नगरी बसी है। यह पर्यटकों के लिए स्वर्ग के समान है। यह समुद्र तट से 1500 मीटर ऊपर है। छोटी बड़ी कुल मिलाकर यहाँ 15 झीलें हैं। नैनी झील के किनारे बसी होने के कारण इस नगरी का नाम नैनीताल पड़ गया। कि नैनीताल कहाँ पे है? उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में है। समुद्र से ये 1500 मीटर ऊपर है। और यहाँ कुल कितनी झीलें हैं? छोटी बड़ी कुल मिलाकर 15 झीलें हैं। नैनी झील का संबंध किससे है? नैना माता से है। और जो नैन झील है नैनीताल की, वो नयन जैसी है। नैनीताल पहुंचते ही हमने अपना सामान एक होटल में रखा और चल पड़े नैनी झील में नौका विहार के लिए। नौका विहार क्या होता है? नाव चलाना। एक दिन हमने पर्वतारोहण का कार्यक्रम बनाया। हम लोग चीना पीक शिखर पर गए। रास्ता दुर्गम था, किंतु हंसते गाते किसी तरह हम सब शिखर पर पहुंच ही गए। यह चोटी समुद्र तट से 2400 मीटर ऊपर है। यहाँ से झील का नयनाकार साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ के निवासी सरल, ईमानदार और सीधे हैं। छल कपट तो उनमें नामो निशान नहीं है। यहाँ आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर भीमताल, नक्कीताल जैसे रमणीक पर्यटन स्थल है। मोम से बनी विभिन्न आकारों की रंग बिरंगी मोमबत्तियां यहाँ की विशेष वस्तुओं में से एक है। इस नगरी की शोभा का खूब आनंद उठाकर और इसकी छवि को हृदय में अंकित करके एक सप्ताह बाद हम घर लौट आए। अगर तुम भी साथ होते तो और आनंद आता। शेष अगले पत्र में। चाचा जी एवं चाची जी को सादर प्रणाम तथा आकांक्षा को शुभ स्नेह बोलना। तुम्हारा मित्र अक्षत। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। नैनीताल कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में स्थित है। नैनीताल का नैनीताल नाम क्यों पड़ा? नैनी झील के किनारे बसे होने के कारण। नैनी झील से संबंधित कौन सी पौराणिक कथा प्रचलित है? यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था। नैनी झील किनारे बसे होने के कारण इस नगरी का नाम नैनीताल पड़ गया। और इस झील का आकार नयन जैसा है। और कहते हैं इसका संबंध माता पार्वती के नयनों से है। इसके किनारे नैना देवी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर आएगा। नैनीताल में अन्य कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं? नैनी झील, भीमताल, नक्कीताल। नैनीताल नगरी की शोभा कैसी है? नैनीताल नगरी की शोभा अवर्णनीय है। नैनीताल की विशेषता क्या है? नैनीताल एक सुंदर पर्वतीय नगर है। मोम से बनी विभिन्न आकार की रंग बिरंगी मोमबत्तियों का निर्माण यहाँ की मुख्य विशेषता है। नैनीताल पर्यटकों के लिए स्वर्ग के समान है। ऐसा क्यों कहा जाता है? यह समुद्र तट से 1500 मीटर ऊपर है। यहाँ कुल मिलाकर 15 झीलें हैं। इसीलिए नैनीताल को पर्यटकों के लिए स्वर्ग के समान कहा जाता है।
नैनीताल के निवासी कैसे हैं? नैनीताल के निवासी सरल, ईमानदार और सीधे हैं। दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। एक दिन हमने पर्वतारोहण का कार्यक्रम बनाया। यहाँ से झील का नयनाकार साफ दिखाई पड़ता है। रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ यहाँ की विशेष वस्तुओं में से एक है। हमने इस नगरी की शोभा का खूब आनंद उठाया। नेक्स्ट है, सही वाक्यों पे सही और गलत पे क्रॉस का निशान लगाइए। हरियाणा प्रदेश में नैनीताल नाम की एक सुंदर नगरी है। रॉन्ग। नैनीताल में कुल मिलाकर 15 झीलें हैं। राइट। नैनी झील का आकार नयन जैसा है। राइट। यहाँ के निवासी बहुत छल कपट जानते हैं। गलत। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। नैनीताल की समुद्र तल से ऊंचाई है 1500 मीटर। नैनी झील के किनारे किस देवी का प्राचीन मंदिर है? नैना देवी का। नैनी झील का संबंध किससे है? माता पार्वती के नैनों से। विद्यार्थियों का दल कितने दिन बाद नैनीताल से घर लौटा? 1 सप्ताह बाद। निम्नलिखित वाक्यों में से मुहावरे छांटकर दिए गए स्थान पर लिखिए। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। इसमें क्या मुहावरा है? आंच न आने देना। आजकल पवन ईद का चांद हो गया। ईद का चांद होना। वाह क्या खूब लिखा तुमने तो कलम तोड़ दी। कलम तोड़ कर लिखना। उसने मुझसे 2 टूक बात कही, 2 टूक कहना। यहाँ पे इनको लिखा हुआ है आंच न आने देना, ईद का चांद होना, एक आंख से देखना, कलम तोड़ कर लिखना, 2 टूक कहना। इसके बाद है आपका हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के शब्द दिए गए हैं। इनको छांट कर लिखिए। वर्ष और जल ये हिंदी के हैं। बिस्कुट, चॉकलेट ये अंग्रेजी के शब्द हैं। खुदा और मुल्क ये उर्दू के शब्द हैं। इसके बाद आती है आपकी एक्टिविटी। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ। यहाँ पे आप किसी भी यात्रा पे गए हो उससे रिलेटेड आपको लिखना है। ये है आपका वीडियो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।